नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग पावर सोर्स कि वेल्डिंग पावर सोर्स क्या होते हैं और जो इसमें वेल्डिंग मशीनें यूज की जाती है कितने प्रकार की होती है। दोस्तों अगर आप एक वेल्डर हैं तो आपको वेल्डिंग के जो मशीनें होती हैं उनके बारे में जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आर्क जो वेल्डिंग है उसमें हमें वेल्डिंग मशीन की जरूरत क्यों पड़ती है कि जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, विद्युत की जो सप्लाई रहती है कंपनी की तरफ से, तो वो 220 से 440 वोल्ट के आसपास रहती है और हम जो है अगर हम डायरेक्ट उससे वेल्डिंग करना चाहेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, मतलब डायरेक्ट हम बिजली का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहां पर हमें पावर सोर्स की आवश्यकता पड़ती है और वो पावर सोर्स क्या करता है, जो वोल्टेज होती है वोल्टेज को घटाकर कम करता है, वोल्टेज को घटाता है और एम्पियर को बढ़ाता है। तो ये जो पावर सोर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जो डीसी का हम देखेंगे दोस्तों, तो डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, और जो ये डीसी वेल्डिंग मशीन है ये तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें है इंजन जनरेटर, मोटर जनरेटर और रेक्टिफायर। तो दोस्तों जो इंजन जनरेटर होती है उसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं, उसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर बिजली की कमी है, वहां बिजली नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो इंजन है और जनरेटर है दोनों एक ही शाफ्ट पर रहते हैं। तो इससे जब इंजन को घुमाया जाता है उसी टाइम पर जनरेटर भी घूमता है और जिससे जो विद्युत निकलती है, डीसी जो सप्लाई निकलती है, उसके द्वारा हम डायरेक्ट वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक शाफ्ट में बंधे रहते हैं। और अगर देखिए बात करते हैं हम अगर मोटर जनरेटर की, तो उसमें इंजन की जगह पर मोटर लगा रहता है, वो बिजली से चलेगा और जो जनरेटर सप्लाई निकलेगी उसका हम वेल्डिंग में यूज करते हैं। तो इसमें इंजन की जगह अगर मोटर लगा देते हैं मोटर जनरेटर और इंजन है तो इंजन जनरेटर। उसके बाद देखेंगे हम रेक्टिफायर। तो दोस्तों जो रेक्टिफायर मशीन है उसमें एक तरह का वो ट्रांसफार्मर ही है। तो वो ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को कम करता है और एम्पियर को बढ़ाता है। इसमें एक रेक्टिफाइंग एक यूनिट लगी रहती है, छोटी सी एक इसमें यूनिट लगी रहती है जिसमें डायोड लगे रहते हैं और वो जो डायोड होते हैं वही उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और डीसी को एसी में। यानी ये जो रेक्टिफायर मशीन है ये दोनों तरह का काम करती है। इसमें एक स्विच लगा देते हैं जिससे कि ये डीसी सप्लाई भी देती है और एसी सप्लाई भी। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंजन जनरेटर, मोटर जनरेटर और रेक्टिफायर। डीसी में तीन तरह की मशीन है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है दोस्तों कि एक तो इसमें आर्क ब्लॉक की समस्या इसमें होती है और ये महंगी होती है, इसका रखरखाव ज्यादा होता है। और इसमें अगर हम बात करें कि जो इंजन जनरेटर वाली होती है और मोटर जनरेटर वाली होती है, इसमें घूमने वाले पार्ट होते हैं, ये थोड़ी आवाज भी करती है। और दोस्तों जो डीसी वेल्डिंग मशीन है इसके जो आप ओपन सर्किट वोल्टेज देखेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज वो होती है दोस्तों जब वेल्डिंग मशीन चालू है और वेल्डिंग नहीं हो रही है, तो वो तो होगी ओपन सर्किट वोल्टेज, वो होती है इसकी 60 से 100। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होती है डीसी वेल्डिंग मशीन की, तो 60 से 100 होती है। दोस्तों जो डीसी वेल्डिंग मशीन है इसका प्रयोग आजकल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि इसके द्वारा हम फेरस नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं को वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्क बनाने में भी आसानी रहती है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा लाभ होता है, इसमें पोलैरिटी का चुनाव कर सकते हैं। पोलैरिटी का मैंने आपको पहले भी एक क्लास में पढ़ा दिया है, आप उसको देख सकते हैं पोलैरिटी क्या होती है। ठीक है, इसमें पोलैरिटी का चुनाव कर सकते हैं आप। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो मशीन होती है उसमें एक तरह का ट्रांसफार्मर ही लगा रहता है जो कि करंट को कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को घटाकर एम्पियर को बढ़ाता है। तो ये जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, अब इसका यूज ज्यादातर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो है मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए रख रखाव इसका आसान रहता है और ये सस्ता भी होता है। और जो इसकी आप देखेंगे इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज 80 से 100 इसकी रहती है। जो ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनको कहते हैं, यानी कि वोल्टेज को घटाते हैं और एम्पियर को बढ़ाते हैं। तो हमें वेल्डिंग करने के लिए एम्पियर की आवश्यकता होती है, एम्पियर ज्यादा होनी चाहिए, वोल्टेज कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज आपको मैंने जानकारी दी है
जो कि मोटी मोटी जानकारी है कि पावर सोर्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने जाना कि पावर सोर्स करंट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एसी पावर सोर्स, डीसी पावर सोर्स। एसी में एक तरह की वेल्डिंग मशीन होती है जो कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होती है, और जो दूसरी है डीसी वेल्डिंग मशीन। डीसी में 3 प्रकार की मशीन होती है, इंजन जनरेटर, मोटर जनरेटर और रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।